चैनल वाणी मैथ्स एकेडमी। मैं हूं विनीता तिवारी और आज के क्लास में हम लोग क्या क्लास 9 मैथ साइंस के आर्टिकल का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। दैट मीन्स कि हमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। ज्योमेट्री के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सियम, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशन दी है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग सोचोगे कि ये एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये सब सारे तो नए टर्म्स हैं आपके लिए। तो सब्र करिए, धीरे धीरे आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या है कि अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इतनी छोटी सी चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं है। दैट मीन्स कि ये डायमेंशनलेस है, इसके पास ना लेंथ है, ना ब्रीथ है, ना हाइट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। नेक्स्ट उन्होंने लाइन के बारे में बताया। ठीक है, लाइन के बारे में बताया कि लाइन के पास क्या ब्रेथ नहीं है। आपने कभी सुना है कि लाइन के पास ब्रेथ है? नो, लाइन के पास ब्रेथ नहीं है, लाइन के पास क्या है? ओनली लेंथ है। ये तो हम जानते हैं। आप लोग बोलोगे मैम आप ये सब क्या बता रहे हो, यूक्लिड सर ने ये सब क्या बताया? ठीक, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें बहुत एंशिएंट टाइम में बताई थी जब लोगों को पॉइंट्स, लाइन्स, ये सब के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई जिसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन का एंड क्या होगा? एंड वो एक पॉइंट होगा। क्या होगा? पॉइंट। तो बेसिकली देखिए लाइन बनता किससे है? लाइन क्या पॉइंट से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, जब बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। तो जब लाइन हमारा पॉइंट से ही बना है तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा भाई? यहाँ भी तो पॉइंट ही होगा ना। बहुत ही बेसिक सी बात है। नेक्स्ट हमारा देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होते हैं? बहुत सारा पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर करवाया। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर क्या है हमारा? सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है, सरफेस पे किसी सरफेस के पास क्या है? ओनली लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अब इस सरफेस का जो एज है, ठीक है, वो भी क्या है? लाइन है ना। ये भी एज है, ये भी क्या है? लाइन है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। दैट मीन्स कि किसी भी सरफेस पे क्या बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यूक्लिड्स डेफिनेशंस। इनको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे हमारा एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स होता क्या है। ठीक है, तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स है क्या? वो हमारा एजम्पशंस है। क्या है? एजम्पशंस है जो कि क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको पूरी दुनिया सच मानती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स, ठीक है, तो इसे पूरी दुनिया सच मानेगी ना। तो उसी तरीके से एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या है? ये हमारा एजम्पशन है जिसे पूरी दुनिया सच मानती है, बट दे आर नॉट टू बी प्रूव। लेकिन इसे क्या प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये दो टाइप का हो गया हमारा। पहला क्या हो गया? एक्सियम, ठीक है, और पोस्टुलेट्स। ठीक है, पोस्टुलेट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक्सियम का यूज हम मैथ्स में कहीं भी कर सकते हैं, एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सियम का यूज हम लोग मैथ्स में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? ओनली इन ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री तक ही लिमिटेड होता है। ठीक है, आई होप आपको एक्सियम एंड पोस्टुलेट समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट यूक्लिड्स एक्सियम्स को देखते हैं। तो बच्चों देखिए यूक्लिड एक्सियम क्या कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं
कि मान लीजिए कोई दो चीज़ क्या है बराबर है, ए और बी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, और ए क्या है सी के भी बराबर है, ए क्या सी के भी बराबर है, तो ये दोनों चीज़ क्या होंगी यहाँ पर बी, ये दोनों भी क्या होंगी आपस में बराबर होगी, ठीक। यही तो हमारा एग्जाम नंबर 1 कह रहा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दैट मीन्स कि बी एंड सी क्या ए के इक्वल है, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो बी और सी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि अगर दो इक्वल्स है हमारा ए और बी आपस में बराबर है, इसमें हम लोग कोई सेम नंबर ऐड करें, ठीक है, तो ये दोनों का जो होल आएगा हमारा वो भी क्या होगा सेम होगा। नेक्स्ट इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, सेम फिर वही बात हमारा बोल रहा है कि अगर कोई दो चीज बराबर इनमें से कोई सेम चीज हम लोग माइनस कर दे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा आपस में बराबर ही होगा। मान लीजिए सपोज करिए कि आई हैव 2 पेन्स, ठीक है, और मेरी फ्रेंड के भी पास क्या है 2 पेन है, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने क्या एक पेन माइनस कर दिया, क्या कर दिया दोनों ने एक एक पेन माइनस कर दिया, तो रिजल्ट क्या है हमारा सेम ही ना आया, ठीक है। अब नेक्स्ट तो चलिए देखिए एग्जाम नंबर 4 क्या कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, दैट मीन्स कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड आ रहा है कोइंसाइड। कोइंसाइड कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने एक लाइन लिया ए बी, ठीक है, और एक दूसरा लाइन लिया मैंने सी डी, जो क्या करता है इसको कंप्लीटली क्या कर दे कवर कर दे, क्या कर दे कंप्लीटली कवर कर दे, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई थिंग एक दूसरे को क्या कोइंसाइड करता है तो वो एक दूसरे के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम क्या बोलता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियसली करेक्ट बात है कि मान लो मैंने एक पिज्ज़ा लिया, ठीक है, और मैंने पिज्ज़ा का एक स्लाइस लिया, अब बताओ ये कंप्लीट पिज्ज़ा बड़ा है या फिर इसका एक स्लाइस, तो कंप्लीट पिज्ज़ा बड़ा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ये पूरा वर्ल्ड को ले लूँ और उसमें से बोलूँ कि इंडिया क्या है, तो इंडिया क्या होगा हमेशा छोटा होगा पूरे वर्ल्ड से, है ना। इंडिया तो केवल उसका एक पार्ट है, हिस्सा, हमेशा जो पूरा होता है वो उसके हिस्से से हमेशा बड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए क्या है बी का डबल है और सी क्या है वो भी बी का क्या है डबल है। अब बताओ ये दोनों ए और सी क्या होंगे, ये भी तो क्या होंगे आपस में इक्वल होगा, है ना। तो चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम क्या कहता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दैट मीन्स कि अगर ए क्या है सी का हाफ है, ठीक है, और बी क्या है वो भी सी का हाफ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या 7 एग्जाम है जिसको आपको पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेना है नंबर वाइज, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि एग्जाम नंबर 2 क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। हमारा 5th एग्जाम क्या कहता है, द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पूरे नंबर वाइज के साथ यूक्लिड्स एग्जाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स देखते हैं। सो स्टूडेंट चलिए यूक्लिड पोस्टुलेट्स को देखते हैं, ठीक है। ये पोस्टुलेट्स क्या होता है, जो हमारा क्या लिमिटेड टू ज्योमेट्री हो, ठीक है। इसका यूज हम लोग क्या ओनली ज्योमेट्री में ही करते हैं, ठीक है। ये अब देखिए पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट मीन्स कि किसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसी पर बेस्ड एक हमारा एग्जाम है जो कि क्या कहता है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, दैट मीन्स कि किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग केवल एक सिंगल यूनिक लाइन ही बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या एग्जाम नंबर 5.1 कहता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि अगर एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट से हम लोग कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिए पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, दैट मीन्स कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में आगे कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटेड लाइन। हम नेक्स्ट देखिए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस,
किसी भी सर्कल को बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, पहला तो सेंटर, दूसरा हमारा क्या, रेडियस। ठीक है, तो हम लोग कहीं भी किसी भी पॉइंट को अपना सर्कल, किसी भी पॉइंट को हम लोग अपना सेंटर मान के हम लोग क्या सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे मैंने सपोज करो कि मैंने यहाँ पे सेंटर लिया और इस बार क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब किसी भी सर्कल को बनाने के लिए हम लोग कोई भी सेंटर या फिर रेडियस यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट के पोस्टलेट्स को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पोस्टलेट हमारा क्या कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेजर क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मान लो ये एक हमारा राइट एंगल है, इसका भी क्या होगा, 90 डिग्री मेजर ही होगा। ठीक है, इधर मैंने ये लिया, ठीक है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, इस तरीके से लिया। ठीक है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इफ अ straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि एक क्या इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखो समझो। तो बच्चों जो अभी हमने पोस्टलेट नंबर 5 पढ़ा, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा, उसके कहने का क्या मतलब था कि अगर कोई दो लाइन्स है, ठीक है, उसको कोई तीसरी लाइन कट करे, ठीक है, तो ये क्या कुछ इंटीरियर एंगल्स बनाएगा। ठीक है, तो मान लो ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम लेंगे। क्या लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो इन दोनों में से जिनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री से कम आएगा, वो लाइन आपस में पीछे जाके क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक है, यही हमारा क्या था, पोस्टलेट नंबर 5 था। आई होप आपको यूक्लिड्स पोस्टलेट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।